So, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नए सेशन में हम देखने वाले हैं ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ठीक है, इसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन है उसी का ही थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। और बेसिकली इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं कि पेड़ जो ट्री होता है वो बहुत ऊंचे ऊंचे ट्री होते हैं। मतलब एक एक ट्री होते हैं जिसका हाइट 60 मीटर से भी ज़्यादा है। मतलब 10 मंजिला जो बिल्डिंग है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े जो ट्री है उसमें किस तरह से वाटर मतलब पानी रूट से लेकर पूरा ट्री के टिप तक पहुंचता है, वो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और भी बहुत सारे थ्योरी है, लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी ये मॉडर्न थ्योरी है और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। मतलब आज तक ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इसी प्रोसेस से ही जो वाटर है वो नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसको एक दूसरा भी नाम दिया गया है कोहेशन पूल थ्योरी। कोहेशन पूल थ्योरी। ठीक है, तो ये जो कोहेशन पूल थ्योरी इसमें दो टर्म हमें आगे देखने को मिलेगा, कोहेशन एंड एडहेशन। ठीक है, तो ये जो कोहेशन क्या है? कोहेशन बेसिकली इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन force of attraction between the water molecules. ओके, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। और एडेशन फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between water molecule and walls of xylem। तो जो जाइलम है आप लोगों को पता होगा, जब टिश्यू हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ट्री होता है उसमें दो तरह का मेजर रोल परफॉर्म करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो क्या ट्रांसफर करता है? फूड एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो जाइलम के वॉल है ये ऐसे टिश्यू हो गया, उसके ये जो वॉल और वाटर मॉलिक्यूल इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे एडेशन। एडेशन वर्ड से एडेसिव आया हुआ है। ठीक है ना, एडेसिव हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक सॉलिड और दूसरे सॉलिड को चिपकाने के लिए। उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? ये जो लिक्विड वाला एडेसिव हम देते हैं, एडेसिव और सॉलिड के बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समझ में आया कोहेशन एंड एडेशन क्या है? कोहेशन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोहेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एडेशन होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ जाइलम। क्लियर? अभी मैं थोड़ा ये इरेज कर रहा हूं। ठीक है, और एक टर्म हमें और भी जानना है इसमें, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? आप लोगों को पता होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट क्या करता है? वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है उसको। लेकिन जितना वाटर वो मतलब नीचे से ऊपर तक एक्वायर करता है, मतलब रूट से जितना वाटर वो रिसीव करता है उतना वाटर वो इस्तेमाल नहीं करता है। उससे 10% शायद वो इस्तेमाल करता है और बाकी के जितने भी है वो सारे वो वाटर वेपर के फॉर्म में मतलब बाहर निकलता है लिप से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम
एरियल पार्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ के ऊपरी सरफेस से, मतलब अपर सरफेस से जो वाटर वेपर के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्या है, उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन। जैसे हमारे बॉडी में से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो हमारा बॉडी ठंडा रहता है। उसी तरह से ये प्लांट के केस में टेम्परेचर मेंटेन करता है, और साथ ही साथ ये वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ट्रांसपिरेशन आपको समझ में आ गया, चलिए तो शुरू करते हैं अभी। तो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, वो यहाँ से शुरू होता है। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रेशर की ज़रूरत होती है वो यहाँ से शुरू होता है। कैसे? ये जो लीफ होता है, ये लीफ का एक मैंने स्ट्रक्चर दिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन का, मतलब उसको काट देंगे तो माइक्रोस्कोप में इस तरह का एक डायग्राम आएगा, जो कि मेसोफिल सेल से बनाया हुआ होता है, जाइलम टिश्यू। ठीक है, और उसके ऊपर में होता है ये हो गया आपको स्टोमाटा, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारे जो सेल है जाइलेम जो जाइलेम टिश्यू है, वो दो चीज़ से बना हुआ है। एक हो गया लिग्निन और दूसरा हो गया सेल्यूलोज होता है प्लांट के बॉडी में। ठीक है, तो जो लिग्निन और सेल्यूलोज है वो क्या होता है, यहाँ से जब ट्रांसपिरेशन होगा स्टोमाटा से, जो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो वो क्या करेगा, इस मेसोफिल में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर मतलब प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम होता है, तो उस जगह पर प्रेशर कम होने की वजह से उसके जहाँ प्रेशर हाई होता है वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ का जो स्ट्रक्चर है ये, उसमें नेगेटिव प्रेशर अभी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर जो कंसंट्रेशन होता है, कल मैंने आप लोगों को समझाया था कंसंट्रेशन, अगर नहीं याद है तो लास्ट वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इस लीफ वाले पार्ट में कंसंट्रेशन लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि वाटर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लो कंसंट्रेशन को फुलफिल करने के लिए उसके पिछले सेल, ये जो सेल है, मतलब ये अभी मैंने दिखाया है, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उस वाले पार्ट में वो क्या करता है, ये लीफ इस तरह का हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये वाले पार्ट से अभी वाटर बाहर निकल गया, तो वो कहाँ से वाटर को पुल करेगा, ये वाले हिस्से से पुल करेगा, ये जो मिड रिब है या फिर वेन भी इसको बोला जाता है, ये वाले हिस्से से वो वाटर को खींचता है। ठीक है, तो ये वाले सेल में फिर से वाटर डेफिसिट हो गया, मतलब वाटर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, यहाँ से ये वाटर खाली हो गया, तो ये इस तरह से ये इसके पहले वाले सेल से खींचेगा, तो वो इस तरह से ये अभी जो मिडरिब है वो क्या करेगा, जाइलेम से वाटर को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो वाटर को ऑब्जर्व करते हुए ये इस तरह का एक वाटर कॉलम पूरा कंटिन्यूसली रहता है रूट तक। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा जो वाटर है वो रूट से लेकर लीफ तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके लिए और सारे भी बहुत सारे थ्योरी है, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है टिल डेट। ठीक है, तो इसको जो साइंटिस्ट मतलब प्रपोज किए थे
उनका नाम है डिक्सन एंड जॉली, जो कि 1894 में उसको प्रपोज किए थे या फिर लेकर आए थे। ठीक है, ये इस जो ट्रांसपिरेशन पूल थियोरी को आप लोग और भी एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझ सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है, और एक ट्यूब लेकर उस पानी में डुबो दीजिए, ठीक है, और ये वाले हिस्से से मुंह से थोड़ा क्या कीजिए, पानी को सॉक करके छोड़ दीजिए। तो देखिएगा ये वाटर जब तक खत्म ना हो जाए तब तक निकलता ही रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये किस लिए होता है, ड्यू टू कोहेशन एंड एडिशन फोर्स, मतलब वाटर और इस वॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी के वजह से ये निकलता रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, और इस तरह से वाटर का कलम जो होता है वो कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द प्लांट। और बहुत बड़े बड़े प्लांट जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट में वो प्लांट है, उसका हाइट है, मतलब जो प्लांट्स है उसका हाइट 60 मीटर तक है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े प्लांट में भी वाटर कलम इंटैक्ट रहता है इसी ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी के वजह से। क्लियर? ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।